ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को आज का विशेष सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी का और हम सभी का भी परम सौभाग्य है कि सुप्रीम गॉड ऑलमाइटी गॉड फादर परमात्मा इस धराधाम पे जब आते हैं तो संसार के हर एक मनुष्य आत्माओं के लिए वो सर्वश्रेष्ठ राजयोग की शिक्षा देते हैं और उस राजयोग की शिक्षा में सर्वप्रथम प्रथम दिवस में वो स्वयं का प्रशांत देते हैं, स्वयं का प्रशांत देते हैं। जो संसार में कहते हैं कि सदियों से हर आत्माओं का ये तलाश रहा है कि सत्य परिचय मैं कौन हूं, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, इस सृष्टि पर मैं कहां से आया हूं और मेरा वास्तव में वास्तविक यथार्थ इस मानव जीवन का अर्थ क्या है, हमारा सत्य संपूर्ण सत्य परिचय क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस विशेष प्रथम सत्र में हम सभी भाई बहन लोग जानेंगे। तो इसकी गहराई में हम सभी जानेंगे इस राजयोगा का आज संध्या काल का 7 डेज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स का आज प्रथम सत्र होगा। और ये प्रथम सत्र में कल ओपनिंग सेशन रहा हम सभी का, लेकिन आज का जो सेशन है 7 डेज कोर्स का फर्स्ट डे है। तो इस फर्स्ट डे कोर्स कराने के लिए हमारे बीच में लाइव थोड़ी ही देर में कुछ ही देर में आएंगे भ्राता अशोक भाई जी। उनका हम 2 मिनट में परिचय भी देंगे, लेकिन थोड़ा सा जाने कि परमात्मा जो आकर के ये सत्य ज्ञान और राज की पढ़ाई जो हम सभी बच्चों को देते हैं, ये दुनिया का कहेंगे यह 8वां आश्चर्य है, तो भी इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं अपने संपूर्ण सत्य ज्ञान से पूरी सृष्टि को, पूरी ब्रह्मांड को परिवर्तन कर देते हैं और हम सभी एक महापरिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज का सत्र आपके लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही खास होने वाला है। इसे आप बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनिए, इसे देखिए और जो आपको डिस्प्ले करके दिखाया जाएगा कोर्स का मटेरियल जो पिक होगा उसको बहुत ध्यान पूर्वक आप देखिए और एक एक बातों को बहुत गहराई से समझिए। और बहुत सुंदर तरीके से परमात्मा डिफाइन करते हैं, बहुत इजी है। और आप चाहें तो उसे आप नोट भी कर सकते हैं अपने डायरी पेन में, ताकि आपको राजयोगा जो मेडिटेशन जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल जो हम मेडिटेशन जो करते हैं, जितने अच्छी रीति से आप थ्योरी क्लास करते हैं उतना ही अच्छे तरीके से आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये थ्योरी हमारा थोड़ा कम हम समझते हैं या अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको मेडिटेशन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने में आपको दिक्कत आएंगी, कठिनाई आएंगी। तो आप सभी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डायरी पेन के साथ में आप नोट करें। आज का सत्र आपके लिए बहुत विशेष है। राजयोगा मेडिटेशन डे का आज जो ये इवनिंग सेशन है, फर्स्ट डे है, आप बहुत सुंदर तरीके से ध्यान पूर्वक आप नोट करेंगे। अब हमारे बीच में आदरणीय भ्राता अशोक भाई जी आ रहे हैं आज का फर्स्ट लेसन आप सभी को डिस्क्लोज करने के लिए। परमात्मा पिता का एक अनन्य रत्न है भ्राता अशोक भाई जी का। हम थोड़ा सा आपके बीच में हम उनका परिचय रखने जा रहे हैं। आदरणीय भ्राता अशोक भाई जी, भाई साहब का परिचय जो है, मैकॉन कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट पे कार्यरत होते हुए अपने सेवा स्थानों में अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए एक बहुत सुंदर पिछले 1 ईयर से राजयोग मेडिटेशन का एक्सपीरियंस इनके पास है और बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो हम ऐसे भ्राता जी से
और पिछले जो है हमें लग रहा है कि बहुत कम समय में और बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस राजयोगा मेडिटेशन का इनके जीवन में है, कि ये आपका प्रैक्टिकल जीवन से आप सभी को ये अवगत भी कराएंगे, है ना। और आप सभी को कल का सेशन में अवगत करा चुके हैं कि इनके जीवन में क्या क्या चेंजिंग हुआ, फिर कभी नेक्स्ट सेशन में जरूर आपको अवगत कराएंगे। लेकिन आज भ्राता जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का प्रथम दिवस का जो कोर्स है वो शुभारंभ करेंगे आदरणीय भ्राता अशोक भाई जी। मैकॉन कंपनी में विशेष जो कार्यरत है इंजीनियर के पोस्ट पे, या आप ब्रह्मा कुमारी से पिछले 1 ईयर से विशेष राज्यों का प्रशिक्षण ले रहे हैं और लोगों को दे भी रहे हैं। तो आज आप सभी को देने के लिए हमारे आदरणीय भ्राता अशोक भाई जी पधारे हुए हैं। तो आप इसका सभी भाई बहन लोग बहुत ध्यान पूर्वक इसका आनंद लेंगे। ओम शांति। भ्राता अशोक भाई जी। ओम शांति। अभी जो भी भाई बहन इस कोर्स में जुड़े हुए हैं सबको ओम शांति। ओम शांति। ये जो 7 डेज का कोर्स है, ये स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने आकर ब्रह्मा तन में ये बताया है 7 डेज का कोर्स। ये कोई मनुष्य का कोर्स नहीं है, ये स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने इस कोर्स का डिजाइन किया है। और इस कोर्स हम ये 7 दिन का पहला सत्र है। पहला सत्र में आइए हम जानते हैं कि पहले अपने आप, जैसे हम जब हम किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं, अपना परिचय बताते हैं। परिचय में यही बोलते हैं, फलाना मेरा नाम है, मैं पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है। फिर बोलते हैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। फिर बोलते हैं मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो ये सब किसका परिभाषा है? ये शरीर का, न कि किसी और का। जब शरीर का बोलते हैं, यह शरीर का नाम है। ये जैसे कहते हैं, आज पहला लेसन में हम लोग ये जानेंगे कि मैं कौन हूँ। तो मैं क्या हूँ? एक आत्मा हूँ, ना कि शरीर। जो भी हम जो भी नाम बताते हैं, अपना परिभाषा देते हैं, वो शरीर का परिभाषा देते हैं, ना कि आत्मा का। तो जीवन की ये जो पहेली है कि मैं कौन हूँ, इसको आज तक किसी ने भी नहीं सुलझा पाया। विद्वान पंडितों ने नहीं बता पाया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये जो पहेली है, आज इस पहेली को बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं एक सिर्फ आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है। तो शरीर क्या है? शरीर जस्ट एक कस्ट्यूम है किसी चीज का। जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरा कान है, ये मेरा घर है। तो ये मैं थोड़े बोलता हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं कान हूँ। नहीं, ये मेरा मतलब इस हमसे कोई बिलोंग करता है, कि हम इससे कोई चीज मेरा बिलोंग कर रहा है, कि ये मैं चीज मुझसे जुड़ा हुआ है, ना कि मैं हूँ नहीं हूँ। इसीलिए यहाँ पे चित्र में दिखाया जा रहा है कि देखिए, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के सामने आदमी बैठा। कंप्यूटर को कौन कंट्रोल कर रहा है? मनुष्य। ऑपरेट कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। कंप्यूटर अपने आप नहीं चल सकता है, उसको चलाने के लिए कौन चाहिए? ऑपरेटर। उसी तरह से इस शरीर को चलाने के लिए किसी चीज की जरूरत है। जैसे आप देखते हैं, अभी जैसे क्या होता है, हम सोचते हैं कि जैसे जब हम कहीं पे दर्द होता है, कहीं चीज काटते हैं तो दर्द होता है, महसूस होता है। अगर आदमी जब मर जाता है, पोस्टमार्टम में कहीं भी काटते चीरते हैं, कोई महसूस नहीं होता। तो कोई ऐसा चीज है जो जब हम जीवित रहते हैं तो हमारे अंदर ऐसा कोई चीज है जो अनुभव महसूस कराती है। वो कौन महसूस कराती है? वो महसूस कराने वाली चीज है आत्मा। अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो कुछ भी नहीं है, उसको चीर फाड़ के दिए कोई उससे या कोई इसका मतलब नहीं है इस शरीर का। या उसको फिर हम बोल देते हैं, इस जैसे शरीर जब शरीर कोई छोड़ता है तो बोल देते हैं कि शरीर का नाम नहीं लेते, बोलते हैं जल्दी बॉडी को यहाँ से उठाओ। तो जस्ट हम बॉडी बोल देते हैं उसको। जब तक जीवित रहता है तो पवित्र मानते हैं, तुरंत उसको अपवित्र कह देते हैं। तो इस टाइप से इस टाइप से मैं यहाँ पे क्या है कि हम क्या है? आत्मा को इंग्लिश में सोल बोलते हैं। सोल क्या है? इसको अगर विवेचन करेंगे तो सोर्स ऑफ यूनिट लाइट। एक क्या है? एक प्रकाश है, ज्योति बिंदु है ना, ज्योति बिंदु है। एक यहाँ पे मैं एक सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो अपने समय में वो अध्यात्म का प्रचार कर रहे थे। तो अध्यात्म का प्रचार करने से उस देश के लोगों को पसंद नहीं आया, तो उसको क्या किया? इसको जहर दे के मार दिए। तो उसने यही बात बोला कि माई लेग्स आर डेड,
बट मैं स्टिल लाइव, मतलब कि आप, मैं तो थोड़े समय के लिए बोल नहीं पाऊंगा, मगर मगर मैं यही रहूंगा। इससे यही चीज होता है कि कोई शक्ति है जो चैतन्य है, वो कभी नहीं मरती है, वो कभी नहीं मरती है, वो हमेशा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो कुछ लोग उसको एनर्जी कह देते हैं, कुछ लोग उसे प्रकाश कह देते हैं, कुछ लोग स्टार कह देते हैं। तो इस टाइप से है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं चित्र में कि मनुष्य है, मनुष्य आत्मा। मनुष्य आत्मा दो चीज से बना हुआ है, एक जड़ शरीर और दूसरा चैतन्य। तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है शरीर के लिए। उसी तरह से देखिए पानी, पानी भी चाहिए हमें। और पानी देखिए हमारे शरीर में कितना परसेंट होता है, 60 से 70% होता है। वो जब हम पानी पीते हैं तो अपने आप देखिए वो बैलेंस हो जाता है, तो हम अपने गिलास छोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना। तो जब ये 5 तत्व में आत्मा प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है? जीव आत्मा। और जीव आत्मा, अगर शरीर, अगर हम शरीर को जब तक आत्मा को जब तक शरीर नहीं मिलता है तब तक हम कहते हैं कुछ भी नहीं है, ना उसका ग्रोथ होता है, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एक शक्ति है, लाइट है, उसको कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है वो। के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आत्मा और शरीर दोनों एक साथ ही रह सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं बहुत, जिसे आत्मा का निवास कहाँ पे है। आत्मा का निवास हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, जो देख रहे हैं एक लाइट है, वहां से सोर्स ऑफ लाइट जा रहा है और वहां पे ही स्थित है। ये ब्रेन के मध्य में, वहां से ही है। देखिए यहाँ से ही सब कुछ कंट्रोलर है। जैसे जैसे कि आगे पिक्चर में देखेंगे गाड़ी, गाड़ी और ड्राइवर और गाड़ी कहाँ पे सबसे आगे ही बैठा होता है, ना कि पीछे। कुछ लोग आत्मा का निवास स्थान बता देते हैं हृदय। हृदय में आत्मा नहीं, हृदय में आत्मा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं, सपोज हम विचार को चेंज करना चाहें तो अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट करा दें तो ऐसा थोड़े है कि हमारे विचार चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा का निवास स्थान मस्तिष्क के बीचों बीच, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक जगह है, सूक्ष्म जगह है, उसी के बीच में आत्मा निवास करती है। और आत्मा वहीं से सारी चीजों को देखती है, महसूस करती है। आत्मा इन चीजों को, आत्मा के 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिसे हम मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, संस्कार कहते हैं। तो इससे आने से पहले हम मन को समझते हैं। जैसे कहते हैं हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, इसको समझते हैं पहले। एक सोच, जो अगर सोच की इस राजयोग कोष से हम यही जानते हैं कि कैसे अपनी जो क्वालिटी ऑफ थॉट है उसको हम इम्प्रूव करें। जो वेस्टेड थॉट है, वेस्ट थॉट को अपोजिट थॉट में लगाएं। और इस थॉट को कैसे करेंगे, ये राजू बताते हैं। सोच, अगर हमारी सोच ही हमारा भाग्य, तो सोच, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ इंग्लिश में, वॉच योर थॉट सो दे बिकम वर्ड। अगर हम अपने थॉट को वॉच करते हैं तो क्या बनता है? सबसे पहले शब्द बनता है। जब शब्द को चूज करते हैं तो सब, उसके बाद क्या बनता है? शब्द बनकर एक्शन बनते हैं। जब एक्शन पे हम अंडरस्टैंड करते हैं तो क्या बनता है? हमारा जो एक्शन बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा हैबिट बनता है। और जब हैबिट को जब हम स्टडी करते हैं तो क्या बनता है? करेक्टर बनता है। और जब हम करेक्टर को डेवलप करते हैं तो हमारा क्या बनता है? डेस्टिनी। तो एक सोच देखिए, उस सोच कहाँ उत्पन्न होती है? हमारे माइंड में। तो माइंड क्या है? मन में सोच उत्पन्न होती है, जो विचार करते हैं। अगर जो चीज सोच, जैसा सोच वैसा हम बनेंगे, जैसी सोच रखेंगे वैसे हमें प्राप्ति होगी। तो हमें हमेशा इस सोच को, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, अगर आप देखेंगे क्वांटिटी, अगर बहुत सारे थॉट आ रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं होंगी उसकी सोच की। अगर हम क्वांटिटी सोच कम कर दें तो क्वालिटी अच्छा होगा। तो ये राजयोग का अभ्यास से हम ये चीज जो है कि कैसे इंप्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ थॉट को, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ थॉट पे ही कॉन्सेंट्रेट करना, ना कि वेस्ट ऑफ द थॉट पे। उसका कोई मीनिंगलेस है। और ये जो राजयोग है, राजयोग से हमें ये चीज सीखने को मिलता है, ये सब किंगों का योग है। कैसे? देखिए बहुत सारे योग है, प्राणायाम है, हठ योग है, संन्यास है। ये सब क्या है? ये सब जस्ट फिजिकल के लिए है, मगर मन को जीतने के लिए, मन को कैसे कंट्रोल करें? तो मन, देखिए मन और बुद्धि तो एक साथ काम लाने के लिए, एकाग्रता किसको बोलते हैं? कंसंट्रेशन। जब तक कोई भी काम में कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक हम किसी चीज में सफलता नहीं प्राप्त है। इसीलिए मन और बुद्धि को एक सही डायरेक्शन देने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, वो है मेडिटेशन।
मेडिटेशन के द्वारा ही हम मन बुद्धि को एक तरफ से करेंगे। अदरवाइज अगर एनर्जी अगर स्कैटर हो जाए, अगर बिखर जाए, तो उस एनर्जी का कोई मीनिंगलेस, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अगर शक्ति को एक साथ ले चले मन और बुद्धि को, तो हम जो जीवन में चाहें कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। और आगे मन आगे क्या है, आगे आत्मा क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप, अजर अविनाशी, मन बुद्धि संस्कार सहित कहते हैं आत्मा को। तो आत्मा सच्चित आनंद है ना, सच्चित आनंद, अजर अमर अविनाशी। अजर, कभी वो जन्म, कभी वो बूढ़ा नहीं होता, हमेशा एक ही अवस्था में रहता है। अमर मतलब कभी वो मरता नहीं है। अविनाशी मतलब कभी उसका विनाश नहीं होता, वो इंटरनल ही है। इस तरह से जो आत्मा कुछ है नहीं, तीन भाग है, मन बुद्धि संस्कार। तो अभी मन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। मन मतलब जो सोचते हैं। बुद्धि, मन में बहुत सारे तरह के विचार आते हैं। जो विचार, जैसे देखिए मन की गति, बहुत कहते हैं कि मन की गति 1 मिनट में 30 से 35 विचार मन में आते हैं। उसी तरह सोचिए 24 घंटा में कितने हो गए, 30 × 24 मतलब 720 तरह के विचार। अब उस विचार को कैसे हम, विचार के जो हमारे विचार तो अंदर में आ रहे हैं, तो कैसे उसको हम अपने आप विचार को कंट्रोल में लाएंगे। तो उस तरह से हम सबसे पहले हम विचार पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो 4 तरह के विचार होते हैं। पहला विचार है पॉजिटिव थॉट, मतलब श्रेष्ठ विचार। श्रेष्ठ विचार मतलब कि जिसमें कि कोई नकारात्मक सोच नहीं है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, है ना। ऐसी सोच को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव थॉट बोलते हैं। दूसरे तरह के थॉट है नेसेसरी थॉट। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे अब मैं जॉब में हूँ, तो जॉब से रिलेटेड उस क्या मुझे करना है, आज मुझे कहाँ जाना है, प्लान करना है, वो जरूरी थॉट है, नेसेसरी थॉट है। तो जरूर थॉट, नेसेसरी थॉट करना ही पड़ेगा। ऐसे टाइप के हैं व्यर्थ, निगेटिव थॉट। निगेटिव थॉट, नकारात्मक थॉट, इसका मतलब हमारे जीवन में मतलब नहीं है, उसका फालतू के विचार हैं, वेस्टेज थॉट है ना। जैसे निगेटिव थॉट होता है कि आपका कोई वीकनेस है, किसी तरह का एविल है ना, कोई स्वार्थ को लेकर है। तो इस टाइप के थॉट को निगेटिव थॉट करते हैं। तो ये तीसरे प्रकार का हो गया। चौथे प्रकार का थॉट हो गया आपका वेस्टेज, फालतू के, अनावश्यक। हम बोलते हैं ना, खाली मन शैतान का घर है। अभी बैठे हुए हैं और पास्ट की बातें याद आ रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग सोचते हैं ऐसा करते तो वैसा हो जाता, ये करते तो वो होता। और जब हम तो प्रेजेंट में ऐसा कुछ होता नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया। और अब हम यही कर सकते हैं, जो हमसे जो गलती हुई है, जो उसको हम अपने जीवन में उसको अमल लाकर सुधार के अपने आप को जीवन को शैली को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा हम यहाँ पे सोचते हैं, सबसे ज्यादा विचार किस तरह के चलते हैं, सबसे ज्यादा विचार निगेटिव और वेस्टेज थॉट ही चलते हैं, ना के बराबर चलते हैं पॉजिटिव थॉट। तो यहाँ पे एक मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। जो एक राजा था, कभी उसको अपने मैंने भगवान पे कभी भरोसा नहीं था, कभी पॉजिटिव फीलिंग नहीं थे भगवान के साथ में। तो उसने क्या किया कि उसको अपना विस्तार करना था राज्य को। तो उसने क्या किया कि दूसरी नदी के दूसरे साइड में उसने महल बनवाना शुरू कर दिया। महल बन गया तो इसने क्या किया कि अब उसने वहां पे उसके लिए उद्घाटन के लिए वहां जा रहा था। तो सभी प्रजा लोग जा रहे थे, तो नाव के द्वारा जा रहा था। तो अचानक तूफान आ गया। तो उसने बोला कि भगवान मुझे बचा लो, और मैं जो भी है ना, ये मैं महल को बेच के सारे गरीबों में बांट दूंगा, है ना। जो महल का पैसा होगा मैं गरीबों को बांट दूंगा। तो उसने फिर, ईश्वर ने सुन लिया, तूफान हट गया। फिर उसके मन में थोड़ा सा विचार आया कि नहीं, मैंने क्या बोल दिया, तुरंत भर में भगवान तो मान गए। फिर उसके मन में विचार आया, तो फिर आंधी तूफान शुरू हो गया। बोला बाबा, उसने बोला ईश्वर, मैं आपसे जस्ट ऐसे ही जोक कर रहा था, मैं आपको सच में मैं जाऊंगा वहां पे उस महल को बेच दूंगा। तो इस तरह से वो आगे पहुंच भी गया। अब जब जब अपना भाषण शुरू किया, प्रजा को संबोधन किया, तो उसने बोला कि मैं इस सुंदर महल को बेचना चाह रहा हूँ। और उसने उसकी कीमत कितनी लगाई, सिर्फ 100 रुपए। और बोला कि इसके कंडीशन है कि ये जो एक बिल्ली है, इसको खरीदना पड़ेगा, इसकी कीमत है 5 करोड़। तो उसी प्रजा में एक साहूकार था, उसने बात को मान भी गया वो। और मानने के बाद उसने खरीद भी लिया।
और उसने क्या किया, 500 करोड़ अपने पास, 5 करोड़ अपने पास रख लिया, 5 जो 100 रुपए मिले वो गरीबों को बांट दिया। तो उसने सोचने के बाद, तो आज के युग में सोचिए कि भगवान के साथ में लोग ऐसे विचार रखते हैं, तो मनुष्य के साथ ऐसा कैसा युग आ गया है कि भगवान के साथ भी हम लोग पॉजिटिव फील नहीं रख सकते, है ना, पॉजिटिव थॉट। तो मनुष्य के साथ क्या पॉजिटिव थॉट होगा? क्यों कमजोर होता जा रहा है? कभी आपने सोचा है कि हमारा मन अचानक ये सब अचानक हम तुरंत भर में क्यों तनावग्रसित हो जाते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम सबसे ज्यादा किस पे सोचते हैं? वेस्टेज और निगेटिव थॉट। अगर इसको जब से हम कम नहीं करेंगे, अगर हम पॉजिटिव थॉट का पे काम नहीं करेंगे, इनके ज्यादा अनुभव नहीं करेंगे, ज्यादा हम हमेशा निगेटिव और वेस्टेज थॉट पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो हमारा मन दिनों दिन कमजोर होता जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि मन हमारा तनावग्रस्त होगा, तुरंत भर में हमें कोई कोई बात बोलेगा तो हम तुरंत इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद अब देखिए, जब शरीर कमजोर होता है तो क्या होता है? शरीर कमजोर होने से क्या होता है? बीमारी हो जाती है। उसी तरह से जब मन कमजोर होगा, तो मन कमजोर की निशानी क्या है? अभी हम आप लोग को क्या बताएं कि मन कमजोर होता है तो आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी बातों पे गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, है ना। उस तरह से तनाव की स्थिति बहुत पैदा रहेगी। अब आपके मन उलझन में रहेगा कि मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूं ऐसे वैसे, है ना। तो इस तरह से, तो यही है कहा कि जैसे एज यू थिंक, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। तो सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए। और ये राजयोग राजयोग से हम यही सीखते हैं कि ये जो सोच है इसको कैसे हम अच्छा क्वालिटी में लेके आए। मन हो गया। अब बुद्धि पे आते हैं, जो दूसरा है आपका आत्मा का पाठ। बुद्धि मतलब जो हम विचार करते हैं वो सही है या गलत, है ना, वो गलत सही निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? अब बुद्धि। अब बुद्धि का दूसरा काम ये भी है कि जैसे आप मान लीजिए, आप अभी यहाँ पे आंख बंद करें और मैं बोलूं कि अभी यहाँ से मैं आपके घर जा रहा हूँ, या आपका वहां पे घर है, अपने घर के दरवाजे खोले, दरवाजे खोलने के बाद आप अपने रूम में बैठे हो, तो आपने वो देखा, हमने नहीं देखा, क्योंकि आपके मन में वो चित्र बना हुआ है। तो मन का काम एक चित्र बनाना भी है। जब चित्र बनाते हैं तो हम मन के चित्र के द्वारा हम कहीं भी विद इन सेकेंड में जा सकते हैं। तो मन का जो बुद्धि का काम है दो है। एक तो है कि निर्णय लेने की, परखने की शक्ति, निर्णय लेना वो सोच या गलत है सही है। और दूसरा है कि जो भी हम चीज देखते हैं उसके चित्र बनाना, कहाँ पे? माइंड में, है ना। और तो ये हुआ बुद्धि। और तीसरा है संस्कार। संस्कार जो क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि देखिए, सब हम आत्माएं सब अलग अलग हैं, सबका विचार एक मनुष्य दूसरे से नहीं मिलता है ना। देखते हैं कि सबका अपना अपना अलग अलग थॉट है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग विचार है, अलग अलग क्वालिटी है, सबका एक अलग, सब भिन्न भिन्न प्रकार के। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे संस्कार का मेन पार्ट है। तो 4 तरह के संस्कार होते हैं। पहला है मूल संस्कार, दूसरा है पूर्व जन्म के संस्कार, तीसरा है खानदानी संस्कार, चौथा है आपका चौथा है आपका ये चौथा है आपका संघ का संस्कार, और पांचवा है आपका विल पावर, है ना, दृढ़ता के संस्कार। तो जो पहला संस्कार है, मूल संस्कार, आत्मा का मूल संस्कार कौन सा है? हम लोग अभी भूल चुके हैं। देखिए, जैसे छोटा बच्चा लेता है जन्म, तो कैसे हंसता रहता है ना। तो शांत, उससे हमें देख के कैसा होता है? सुख का आनंद होता है। ओरिजिनलिटी क्या है हम लोगों का? तो आत्मा का जो 7 गुण है, हम लोग जो बोलते हैं, ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, तो ये मूल संस्कार है ना हमारे। तो दूसरा है पूर्व जन्म के संस्कार। तो पूर्व जन्म के संस्कार क्या होते हैं? जैसा आपने कभी पेपर में पढ़ा होगा कि छोटा सा बच्चा कंप्यूटर का पूरा रट लिया है, शास्त्रों का ज्ञाता बन चुका है ना, छोटी उम्र में बहुत सारी चीजें प्राप्ति कर ली है। तो ये सब पूर्व जन्म के संस्कार ही है उसके। कभी बार होता है कि किसी को तुरंत याद आ जाता है कि हमारा फलना घर तो वहां पे था, और जाता है तो सच में मिलता है कि हाँ भाई, वहां पे इस व्यक्ति का नाम का मिला हुआ था। तो ये सब जो चीजें बातें हैं ये पूर्व जन्म के ही है। और तीसरा है खानदानी, हेरिडिटी, ये मेन रोल करता है हमारे जीवन में। जैसा
जैसे क्या होता है, जैसे फादर के होते हैं, मदर फादर की क्वालिटी, तो देखते हैं, हम कहते हैं जब बच्चों को देते हैं कि इसकी क्वालिटी पापा पे गया है, मम्मा पे गया है, कुछ इसके गुण मिलते हैं। अगर उनके पेरेंट्स के झूठ बोलने के संस्कार हैं तो बच्चे में वही संस्कार आ जाते हैं। जो संस्कार उनके फादर में है वो क्या होता है, जीन के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। इससे हम बोलते हैं हेरिडेटरी खानदानी संस्कार। तीसरा है संघ का संस्कार। जैसा संघ रहेगा वैसा हम बनेंगे। संघ बहुत ही संघ का मेन रोल है अपने जीवन में। बुरी संगति में रहेंगे तो बुरे संस्कार, बुरे कर्म होगा। अगर हम अच्छे लोगों के संग में रहेंगे तो अच्छे संस्कार आ जाएंगे। और लास्ट है सबसे अच्छा, ये सबके अंदर नहीं होती है, जिसको बोलते हैं विल पावर, दृढ़ता के संस्कार, है ना। विल पावर जो होते हैं ये कुछ कुछ ही, जैसे कि आप देखिए महात्मा गांधी जैसे एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, जैसे हमारे देश को आजाद करने के लिए उन्होंने बहुत सारा ये विल पावर किया कि हम अंग्रेजों के यहाँ भाग हटाएंगे भारत से। उसी तरह से मदर टेरेसा ने गरीबों की सेवा करने के लिए दृढ़ निश्चय बनी। तो ये सारी, ये सबके अंदर ये संस्कार नहीं होते, कुछ कुछ आत्माएं में ही होती है। और ये आत्माएं आत्माओं कुछ आत्माओं का ही में होने के होता है, जो कि अपने इस संस्कार के द्वारा अपने आप को जानते हैं। और आगे है आत्मा, यहाँ पे देखते हैं जब भाई जी आगे का नेक्स्ट। हेलो, अभी यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि आत्मा आत्मा मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, भ्रुकुटी में है, भ्रुकुटी के बीचों बीच में है। उसके बाद चित्र में दिखाया जा रहा है कि मन क्या है, मन एक घोड़ा है और उसका लगाम किसके पास है, मनुष्य पे। तो ये बुद्धि को, आदमी जो है बुद्धि को कर रहा है चिन्हित, और घोड़े को मन को निश्चित कर रहा है। घोड़ा हमारा क्या है, मन बहुत चंचल है, इसी को हम लोग को केंद्रित करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, इसको वेस्टेज थॉट में नहीं, इसको वेस्टेज थॉट को हम लोग को पॉजिटिव थॉट में चेंज करना है। और ये हेलो, फिर हम यहाँ पे देखते हैं आगे कि जो हम आत्मा जो जो तीन तरह के हमारे इस मैंने लोग हैं, तीन तरह के लोग हैं। जो पहला लोग है आपका हम सब परमात्मा, हम कहाँ के हैं निवासी, परम धाम के निवासी हैं। जो हम सबको मूल घर कहाँ पे है, परम धाम। तो ये चित्र में दिखाया जा रहा है कि तीन तरह के लोग हैं। एक है साकार लोग, दूसरा है सूक्ष्म वतन, तीसरा है सोल वर्ल्ड बोलते हैं, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड बोलते हैं, जहाँ पे हम सब आत्माओं का घर है। तो आइए इसको अच्छी तरह समझते हैं। पहले साकार लोक में समझते हैं। साकार लोक में सब क्या है, यहाँ पे सारी चीज घटनाएं घटती हैं। जैसे कि कहते हैं यहाँ पे, जैसे मुसाफिर, इसको क्या बोलते हैं, मुसाफिर खाना बोलते हैं, रंगमंच बोलते हैं, इसको हम लोग स्थूल सृष्टि बोलते हैं, कर्म क्षेत्र भी बोलते हैं, पांच तत्वों की सृष्टि भी बोलते हैं। सारा यहाँ पे जो जितने भी पांच तत्व हैं इसी साकार लोक में ही प्रेजेंट है। और ये क्या है, लाइफ यहाँ पे ही, लाइफ इज ए ड्रामा, वर्ल्ड इज, यहाँ पे लाइफ इज ए ड्रामा, वर्ल्ड इज ए स्टेज। यहाँ गॉड, यहाँ पे क्या है, मेन एक्टर है, और गॉड क्या है यहाँ पे, डायरेक्टर है इस जगह पे सकार लोक में। तो यहाँ पे मेन क्या है, हमारा मनुष्य, हम लोग क्या है यहाँ पे एक्टर हैं, और गॉड क्या है, डायरेक्टर है। उसी तरह से तीसरा है जहाँ पे ये सूर्य चंद्रमा आकाश तारों से ऊपर में, जहाँ पे सूक्ष्म लोक जिनको कहते हैं, सूक्ष्म लोक में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहां पे हम क्या सूक्ष्म में, मैंने किसी के पास अपना शरीर नहीं है, हम क्या है सूक्ष्म रूप में। और हम शास्त्रों में भी कहा गया है कि सूक्ष्म देवता लोग बोलते हैं इसको शास्त्रों में। यहाँ पे किनका कौन लोग वास करते हैं, तीन देवता वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इस दुनिया के ऊपर भी
इस दुनिया के ऊपर भी शून्य है, जहां देख रहे हैं लाल रंग की प्रकाश की किरणें हैं और एक बिंदु है, उसके चारों तरफ से दिखाया जा रहा है, छोटे छोटे बिंदु हैं। परम पिता परमात्मा के सेंटर में दिखाकर चारों तरफ हम आत्माओं का स्केटिंग दिखा रहे हैं। यहाँ इसको बोलते हैं, इसको ब्रह्म, इस जगह को बोलते हैं ब्रह्म महतत्व, मतलब पर ब्रह्म लोक। इसको ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, मुक्ति धाम भी बोलते हैं, मोक्ष धाम भी बोलते हैं, निर्वाण धाम भी बोलते हैं, सचखंड भी बोलते हैं इसको। क्रिश्चियन लोग इसको हेवनली गॉड भी बोलते हैं। तो ये सब हम आत्माओं का घर है। यहाँ पे हम यहीं से आकर अपने जीवन में इस साकार दुनिया में आकर पाठ बजाने आते हैं। ये हमारा हमारा ये निराकारी निराकारी इसको निराकारी लोक या है ना तीसरा लोक भी कहते हैं, जो कि हम आत्माओं का निज धाम है यहाँ पे। और यहाँ पे आज हम आपको को कुछ क्वेश्चन देना चाहते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि आज का होमवर्क है कि आत्मा और शरीर का क्या संबंध है ना। पहला है होमवर्क में कि हम यहाँ पे आत्मा और शरीर का क्या संबंध है। दूसरा है आत्मा और परमात्मा। परमात्मा थोड़ा सा कल हम लोग जानेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे हम परमात्मा के वर्ड यूज किए थे कि परमात्मा का घर कहाँ पे है ना, परमात्मा का निवास स्थान कहाँ पे है, जिसको परलोक परम धाम बोलते हैं। तो दूसरा है आत्मा परमात्मा में अंतर। तीसरा क्वेश्चन है कि आत्मा और शरीर के कैसे पूरक है ना। और चौथा क्वेश्चन है आत्मा का परिभाषा, उसका निवास स्थान कहाँ है, गुण क्या है। बोलते हैं ना सतो गुणी, 7 गुण है। कौन कौन से 7 गुण है? पहला है ज्ञान, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है शांति, चौथा है सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति। ये 7 गुण है। तो ये गुण है। फिर आत्मा का कर्तव्य क्या है? आत्मा का कर्तव्य यही है कि आत्मा का कर्तव्य है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आकर अपना एक्यूरेट पाठ बजाना। ये हम सब आत्माओं का कर्तव्य है। और स्वधर्म क्या है? यहाँ पे अपना धर्म है शांत स्वरूप। तो आज से हम लोग जब भी कोर्स शुरू हो अंत हो, तो हम यहाँ पे आपको ओम शांति हम लोग बोलते हैं। ओम शांति का मतलब होता है, ओम मतलब ओम को संधि विच्छेद करेंगे तो आ उ म। आ मतलब आचरण, उ मतलब उच्चारण, और म मतलब मनसा, मतलब आचरण। मैंने हमें आचरण मतलब अपना आचरण कैरेक्टर सही रखना है। दूसरा है उच्चारण, बोल अच्छी होनी चाहिए, मतलब और मन मतलब मनसा। तो हम जब भी किसी से मिले तो हम ये देना है हमें, है ना। जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी तो हमको उससे बदले मिलता है। तो जैसे हम जब भी किसी से मिले तो ओम शांति बोले। तो मनसा वच्चा कर्मणा, तीनों चीजों में हमें ये शांति देना है, तभी हमको शांति मिलेगा। तो जब भी हम कोर्स शुरू करेंगे कल से, और भी कोई भावन शुरू करेंगे, तो शुरू में ओम शांति, और जब हम कोर्स खत्म हो तो ओम शांति हम लोग बोलते हैं। तो ये जो अभी हम बता रहे थे होमवर्क, तो होमवर्क को कैसे करना है? ऐसे नहीं करना, एकदम कूल होकर करना है। 4 तरह कैसे कर सकते हैं। सवेरे उठने के साथ में अपने आप को क्या आज हम लोग बोले कि हम तो आज शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा रूप अपने को समझना। आत्मा क्या है? आत्मा कहाँ निवास स्थान है? भ्रिकुटी में है। भ्रिकुटी क्या है? मस्तिष्क के यहाँ बीचों बीच में है। तो उसको ऐसे सोचना है। फिर दूसरा है आपका भोजन बनाते हुए, भोजन करते हुए जो हम भोजन कर रहे हैं, है ना, ऐसे सोचना है कि जो हम टेस्ट ले रहे हैं, ये टेस्ट कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है या आत्मा? इसको अनुभव हो रहा है। तो हम इस तरह से इस होमवर्क को कर सकते हैं। फिर तीसरा है कार्य व्यवहार में जाते वक्त, है ना, अब हम कोई कर्म करते हुए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। कि और चौथा है रात्रि सोते समय। तो मतलब रात्रि सोते जिसे देखते हैं ना, ड्राइवर क्या करता है? गैरेज में गाड़ी को छोड़ के फिर सोने चला जाता। उसी तरह से हम ये जो शरीर रूपी बेड है ना, इसको छोड़कर मन बुद्धि के साथ मन हल्का होकर विश्राम करना। ऐसे इस होमवर्क को करना है कि हम स्वयं आज के बाद हमने यही जाना कि हम शरीर नहीं है, हम एक सिर्फ आत्मा है। और अपने को आत्मा समझकर और ये सारे कर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी दिखते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप, क्योंकि आप किसी को शरीर के रूप में देखेंगे तभी तो आपको ये जो विकार हैं, अट्रैक्शन है, अपने आप में आएंगे, है ना। आपको किसी से ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा। जब आप किसी को एक लाइट के रूप में देखेंगे,
आत्मा क्या, एक लाइट ही तो है। लाइट के रूप में देखने से सारा चीज आपके अपने आप वो खत्म हो जाएंगे। जो भी आपके क्लेश है मन में, जो भी दुविधा है मन में, उलझने नहीं होंगी। सारे काम आपके परफेक्ट होते जाएंगे। जो भी संकल्प करेंगे कार्य क्षेत्र में, घर क्षेत्र में, सारे आपके दिखते ऑटोमेटिक होगा। ये सिर्फ अपने आप को कौन है कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ, परम धाम से आया हूँ। मैं परम धाम निवासी हूँ। और मुझे यहाँ क्या करना है, हमारा क्या कर्तव्य है, जो मुझे मिला है। हमने क्या बताया कि हम सब यहाँ पे एक्टर है। अब डायरेक्टर कौन है, गॉड है। गॉड किसको, परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव को। तो आज हमने परमात्मा आत्मा का परिचय जाना, और कल का सत्र में हम लोग ने परमात्मा का परिचय जानेंगे। और आज जैसे कहते हैं ना कि आज हमने खुद को परिचय दिया, तो कल हमने खुदा का परिचय जानेंगे। खुदा कौन है। ओम शांति। ओम शांति। ओम जी, शांति भाई जी। ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। और कुछ, हाँ, यहाँ पे मैं और भी बोलना चाहता हूँ, किसी कुछ भी क्वेश्चन हो कि हम कौन है सॉल्व पे, तो हम लोग कर सकते हैं आंसर, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अभी टाइम है हमारे पास। हाँ भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक भाई जी को। बहुत सुंदर तरीके से आज का विशेष सत्र जो परमात्मा पिता का जो है वो आप सभी भाई बहनों को बहुत सुंदर तरीके से भाई जी बताएं। स्वयं का परिचय जो परमात्मा पिता के द्वारा दिया गया है, ये परिचय आप सभी बच्चों को, हम परमात्मा पिता जो है हम सभी बच्चों को जो है बताए हैं। ये सत्य परिचय, सत्य ज्ञान, सत्य समझ हम सभी को परम पिता परमात्मा दे रहे हैं, है ना। तो परमात्मा पिता से अब आज स्वयं का परिचय जाने। दूसरे नंबर में आप समझे कि किस प्रकार जो है हमारी सारी कर्मेंद्रियां घोड़े के समान है। इसे हम कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब हम राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। और कोई भी चीज जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे ही आता है। तो आपको ये प्रैक्टिस आज से ही शुभारंभ करना होगा। और इस राजयोग का प्रैक्टिस हम लोग अभी करेंगे 10 मिनट्स। तो आपके मन में अभी भाई जी बता रहे थे कोई भी क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है हम लोग अलग समय में रखेंगे। आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप उसे रखें। हम लोग कल का सेशन में ओपनिंग स्टार्टिंग में करने से ही हम उसको पहले ही रख लेंगे। अभी आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप उसे अभी, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट करें, आप पूछ सकते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट करें। ऐसे आप तो अभी सबसे पहले जो है आप बहुत सुंदर तरीके से ध्यान से सुने, उसको पूरा नोट करें। और अभी जो कुछ कुछ जो भाई जी होमवर्क की जो बात कर रहे थे, तो शरीर और आत्मा में क्या संबंध है, हमारी आत्मा में कौन कौन सी सात शक्तियां हैं उसको आप नोट करें। हमारी आत्मा में जो सूक्ष्म शक्तियां हैं जैसे भाई जी अभी बताएं, है ना, जो हमारा माइंड है, इंटेलेक्ट है, रिजॉल्व है, मन बुद्धि संस्कार है। मन का वर्क क्या है, हमारा माइंड का वर्क क्या होता है, इंटेलेक्ट का वर्क क्या होता है, रिजॉल्व, इंप्रेशन, हैबिट जो हमारा है ये किस प्रकार क्रिएट होता है, जो भी बहुत सुंदर तरीके से आप सभी को भाई जी बताए। तो इसको भी आप नोट करेंगे। और जब हम राजयोग मेडिटेशन जब प्रैक्टिस करेंगे ये सब सारा थ्योरी आपको काम आएगा। जितने अच्छे तरीके से आप थ्योरी समझे रहेंगे, मेडिटेशन से पावर आपको 100% मिलेगा। थ्योरी आपके जीवन में कम होगा तो प्रैक्टिकल जो परमात्मा जो पावर है, जो ब्लेसिंग है, वो बहुत कम होता है, कम प्राप्ति होता है। क्योंकि वो ज्ञान के आधार से ही हम परमात्मा से योग लगा सकते हैं, उस डिवाइन लाइट से योग लगा सकते हैं, है ना। तो उस डिवाइन लाइट का परिचय कल आप लोग को मिलेगा। जो हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं जितने भी रिलीजियस फादर हैं सारे लोग उस डिवाइन लाइट को याद कर रहे हैं। चाहे हमारे सनातन धर्म में भी, चाहे शंकर जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, राम जी हैं, सारे लोग उस डिवाइन लाइट की तपस्या कर रहे हैं, जिसे हम सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में उनको हम, हमारा भारत देश में जो है 12 ज्योतिर्लिंगम फेमस है। ये सब सारा स्टेप बाय स्टेप कल का चैप्टर में, आगे का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिनके पास भी समय है, मॉर्निंग और इवनिंग का सेशन सेम रहेगा। जिनको जो सेशन अटेंड करना रहेगा, अगर आप दोनों सेशन अटेंड करते हैं
तो ये आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जितना बार आप इस ज्ञान को समझते हैं वो आपके अंदर में एक लेयर बनता है, एक अच्छे संस्कारों का, और बार बार आपको समझ में आ जाता है, फिर मेडिटेशन करने में आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ना। तो इसका प्रैक्टिस अभी हम सभी करेंगे भाई बहन लोग, 10 मिनट्स हम सभी राजयोगा मेडिटेशन भी करेंगे। फिर भी आपके अंदर में सबसे पहला चैप्टर अभी हम सभी क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्ञान को समझ लेते हैं। परमात्मा पिता जो ऑलमाइटी गॉड है, आज तक हम उनसे शक्ति लेने के लिए, वरदान लेने के लिए हम कहीं ना कहीं उनको जप तप किए, हवन किए, पूजा पाठ किया, विभिन्न प्रकार की कर्मकांड हम आज तक भक्ति मार्ग में करते ही आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानव मन सदा ही खाली रहा है। कभी भी वो भरपूरता, वो संतुष्टता हमारे जीवन में हुआ ही नहीं। निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा से बड़ा कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, और वो क्या है, तो वो है संपूर्ण सत्य स्पिरिचुअल नॉलेज जो परमात्मा पिता के द्वारा ये ज्ञान और राजयोग की शिक्षा जो दे रहे हैं, यही संपूर्ण अंतिम ज्ञान है, सत्य ज्ञान है जो परमात्मा। आप ये 7 डेज का कोर्स करेंगे तो आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि आज तक जो कुछ भी हमारे पास में वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, जो कुछ भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हम सभी स्टडी आज तक किए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, और ये जो राजयोग का ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारियों के माध्यम से, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जो दे रहे हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। हर रिलीजन से, हर जितनी भी रिलीजियस बुक है, जितनी भी नॉलेज आज तक हम सभी कलेक्ट किए हैं, आप सभी जानते हैं, उससे बिल्कुल अलग है जो परमात्मा स्वयं एकदम बिल्कुल सिंपल एंड यूनिक नॉलेज परमात्मा दिए। क्या दिए? आप एक लाइट पे, एक आत्मा, एक सोल, एक एनर्जी हो। हमें एक लाइट फील करना है ना। परमात्मा का वाणी भी है गीता में, हे अर्जुन दे से दे के सब धर्म को भूल कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त करूंगा। तो डिवाइन लाइट सुप्रीम गॉड का ये महावाक्य है। हम अपने को लाइट समझ करके, सोल समझ करके उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट करेंगे। इसलिए आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे सारे लोग जितने भी हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट है, चाहे महात्मा बुद्ध है ना, चाहे वह राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, चाहे वह महावीर जी हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं, सभी लोग याद में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, परमात्मा से शक्ति ब्लेसिंग लेने का वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अर्थात अपने को आत्मा समझ, परमात्मा जो इस अंतिम समय में आकर के जो राजयोग का विद्या दिए हैं, वो परमात्मा कहते हैं कि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, इस बॉडी का भान को भूलेंगे नहीं, तब तक उस सुप्रीम गॉड फादर से, उस परम पिता से हमें वो शक्ति, वो वरदान की प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो एक थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं हम अनुभव जानेंगे, समझेंगे, और जो है थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस के लिए हम ये अनुभव करेंगे 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में अगर हम सभी के पास में अगर समय है तो आपके बीच में जो है, हमारे बीच में जो है डॉक्टर किरण बहन जी हैं, वो 5 मिनट्स में अपना एक्सपीरियंस को रखेंगे, और उसके पश्चात में हम सभी फिर राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स का जो है ये राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग 5 मिनट्स में। तो आप जो हैं, आप अगर रेडी हैं तो आ जाए सिस्टर, और नहीं तो आगे जो है हम लोग सुन रहे थे। तो इसका जो है राजयोगा मेडिटेशन कोर्स जो है, हम सभी थ्योरी जो समझे कि ये 3 लोग की जो कहानी में देखे, हम सभी जब राजयोग का जो फर्स्ट जो स्टेप होता है मेडिटेशन का, अभी आप देखें कि ये जो साकार वर्ल्ड जिसे हम कार्पोरियल वर्ल्ड बोलते हैं, ये ह्यूमन वर्ल्ड बोलते हैं, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स का जो है चारों तरफ हर प्रकार की प्रकृति के 500 तत्व विद्यमान है। इस 500 तत्व की दुनिया जो है, इसको हम कहते हैं कि ये टॉकी वर्ल्ड है, ये आवाज की दुनिया है। इससे ऊपर में जो है मूवी वर्ल्ड है, मूवमेंट है, वहां पे संकल्पों की दुनिया है। और सबसे ऊंचा से ऊंचा धाम जिसे हम परम धाम ब्रह्मलोक, अभी का जो चित्र में जो दिखाया है, जो गोल्डन रेड लाइट है, वो घर परम धाम ब्रह्मलोक शांति धाम, जैसा कि अभी भाई जी ने बताया, सारा चीज आपको चित्र के द्वारा भी एक्सप्लेन किए। सबसे ऊपर में निराकार डिवाइन लाइट परमात्मा। तो हम सभी उस निराकार डिवाइन लाइट से हम अपने मन बुद्धि से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे, और हम फील करेंगे, आपको जब मेडिटेशन का प्रैक्टिस कराएंगे, आप बॉडी से बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल बॉडी से आप डिटैच हो जाएंगे। आप डिटैच होकर के राजयोग का अभ्यास आप करेंगे। तो अभी हम लोग बहुत सुंदर 10 मिनट्स, है ना, 15 मिनट्स तक हम लोग जो है मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सभी आते हैं, चलते हैं, अभी मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, बिल्कुल मन को एकाग्र करते हुए अभी 1 मिनट में हम आपके सामने उस डिस्प्ले करेंगे।
आप फील करेंगे, जो पिक्चर दिखाया जाएगा, जो हम बोलेंगे उसको आप धीरे 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 की ओर, ऊपर की ओर आप अपने मन बुद्धि को ले जाएंगे। ये राजयोग का जो है अभ्यास जो है हम सभी भी करेंगे। ओम शांति। चलिए, आप जिस भी पोस्टर में बैठे हैं, आप आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। अभी हम लोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। जो हम आपको कमेंट्री देंगे उसे आप रियलाइज कीजिएगा। परमात्मा पिता से शक्ति लेने का एक फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेप कहेंगे। चलिए, मन को बिल्कुल शीतल पवित्र करते हुए, मन को पूरा एकाग्र करते हुए पुनः अपने आप को इस शरीर से अलग, अपने आप को दो आंखों के बीच में, भ्रिकुटी के मध्य में, मिडिल पॉइंट ऑफ द हेड आप फील करते हैं। एक छोटा सा स्टार चमक रहा है। फील कीजिए, मैं आत्मा अलग हूं, इस शरीर मेरा अलग है। अनुभव कीजिए, मैं शरीर का मालिक हूं। इस सारी कर्मेंद्रियां मेरा कर्मचारी है। मैं समस्त कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं चैतन्य आत्मा हूं। आप कुछ देर तक स्थित हो जाइए, मन की आंखों से स्पष्ट देखिए, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, खुशी स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। आप फील करते जाएं, पुनः आप फील करते जाएं, मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हूं।
ऐसे भी बोला जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो बार बार संकल्प कीजिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा इन सातों गुणों का स्वरूप हूँ। अब मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर अपने घर परम धाम की ओर जा रही हूँ। फील करें, मैं आत्मा छोटा सा स्टार धीरे धीरे ऊपर की ओर, नीले आसमान से भी ऊपर, सूर्य शांत तारेगण से भी पार, इस विश्व ब्रह्मांड से भी पार, सबटल वर्ल्ड ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर से भी पार, मन की आंखों से स्पष्ट देखते जाइए, मैं आत्मा छोटा सा स्टार अपने घर परम धाम में प्रवेश कर चुकी हूँ। मुझ आत्मा का निज धाम, अपना घर, प्यारा घर, शांति धाम, अनंत शांति का फील मैं कर रही हूँ। अनुभव कीजिए, पिता परमात्मा के सम्मुख मैं आत्मा छोटा सा स्टार दो आंखों के बीच में, आप जो पिक्चर में देख रहे हैं फील करें, नीचे छोटी छोटी आत्मा स्टार चमक रही है और हमारे आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप हम उनके नीचे हैं। उनसे अनंत शक्तियों की किरणें आ रही हैं। परमात्मा पिता जो सारे सातों गुणों का सागर है, परमात्मा से ये सातों गुणों की शक्तियां, सातों गुणों की अनंत किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। फील करते जाएं, हमारा जीवन, हमारा मन शांत होता जा रहा है। मैं बहुत सुखमय बनती जा रही हूँ, मैं आनंदमय बनती जा रही हूँ। हमारी आत्मा में शांति की किरणें, आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें, शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें, ज्ञान की किरणें परमात्मा पिता से मिल रहा है। अनंत सातों गुणों की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। अनुभव कीजिए, मैं बहुत असीम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा अनंत सुख की अनुभूति कर रही हूँ। परमात्मा पिता से सारी शक्तियां मिल रहा है। आत्मा अपने परम पिता का चिंतन करेगी। वो परम पिता परमात्मा, आप मुझ आत्मा के पिता हैं। मैं आत्मा जिस प्रकार रूप में ज्योति स्वरूप हूँ, मुझ आत्मा के पिता आप भी निराकार ज्योति स्वरूप हैं। आप सर्व गुणों के सागर हैं। मैं आत्मा आपकी संतान हूँ। प्यारे पिता,
सर्वशक्तिमान निराकार परम पिता, मैं आपकी प्यारी संतान हूं। मैं आत्मा आपको निरंतर याद करूंगी। आपका सत्य परिचय प्राप्त मुझे हो रहा है परम पिता। आपसे सर्व ज्ञान के गुणों की, शक्तियों की किरणें आ रही है। हमारी आत्मा, हमारा मन बिल्कुल धन्य धन्य हो रहा है। मन भरपूर होता जा रहा है। मन को आनंद और खुशी की प्राप्ति हो रही है। परमात्मा पिता से शक्तियों और वरदान लेते हुए धीरे धीरे मैं आत्मा परमधाम से नीचे की ओर, इस नीले प्रकाश की दुनिया से नीचे की ओर और नीचे की ओर, ब्रह्मा विष्णु शंकर की दुनिया से भी नीचे और नीचे, इस नीचे यूनिवर्स में देखें, स्टार, सन, मून से भी नीचे और नीचे आप ब्लू स्काई में देखिए अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा स्टार आत्मा चमक रही है। धीरे धीरे मैं आत्मा दो आंखों के मध्य में, भ्रिकुटी के मध्य में आकर के मैं विराजमान हो जाती हूँ। मैं आत्मा इस दो आंखों के बीच में चैतन्यता का महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। मैं निराकार हूँ और सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो भी एक लाइट है, प्रकाश है, ज्योति है। तो हमें एक प्रैक्टिस ये करना है कि मैं लाइट हूँ और सभी आत्माएं लाइट हैं, प्रकाश है, ज्योति है। हमें राजयोग का फर्स्ट स्टेप यही है कि अपने को आत्मा समझ करके निराकार परम पिता ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को याद करना है और उनसे, जो हमारा पिता है, जो सातों गुणों का सागर है, उनसे हमें शक्ति और वरदान की प्राप्ति करना है। ओम शांति, ओम शांति। इस तरीके से हम सभी भाई बहन ये बहुत सुंदर तरीके से वरदानों और शक्ति लेने का परम पिता शिव बाबा से ये विधि सीखे। ये तो आपका फर्स्ट डे है, राजयोग का अभ्यास आपको कराया गया, लेकिन आप संपूर्ण राजयोग का प्रैक्टिस 7 डेज कंप्लीट जब कोर्स हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। क्योंकि आगे का बहुत सुंदर सुंदर पीक है जिसमें एक से एक ज्ञान की गहराई है। उस ज्ञान के सत्य और रहस्यों से आप अवगत हो जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। परमात्मा पिता स्वयं आ चुके हैं और वो सभी बच्चों को सारे अपने अनंत सूक्ष्म शक्तियों से, जो आत्माएं राजयोग का अभ्यास करती हैं, सभी आत्माओं को वो अनुभव कराते ही कराते हैं। बिना अनुभव का कोई भी उस परमपिता के बच्चे नहीं बनते हैं। ठीक है, तो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड फादर शिव बाबा जो डिवाइन लाइट है, कल हम सभी जानेंगे, समझेंगे, है ना। और आप सभी से हम चाहेंगे एक एक मिनट का अगर हम आप सभी से इंट्रोडक्शन ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो है अभी जो है हम सभी भाई बहन लोग जो हैं जो है अभी 1 मिनट, ये बहुत सुंदर अभ्यास राज्यों का प्रैक्टिस था, तो पुनः जो है